पुत्रदा एकादशी 2022। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से जातक को संतान का वरदान प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन एकादशी के रूप में मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली पौष के महीने में और दूसरी सावन महीने में। पौष महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार पौष पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी को शाम 4:49 से शुरू होगी और 13 जनवरी को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में त्योहार उत्तरायण तिथि में मनाए जाते हैं, इसलिए 13 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। 14 जनवरी 2022 को द्वादशी के दिन पारण करना होगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से और व्रत करने से पुत्र की इच्छा पूर्ण होती है। इस व्रत को करने वाले जातक को भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो लोग साल में 2 बार ये व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी संतान को शहद का वरदान प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग और बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं और तथा सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पिता उनके लिए जल को शोकाचूर से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच कर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को नहीं बताया। मृग और पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं वल्लू की बोली सुनाई पड़ती थी। जहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो चुकी। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वह जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रताप से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले सुकन होने लगे। राजा का दाहिने नेत्र और दाहिना हाथ फटकने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनि के सामने खड़े हो गए और पटक पटक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन है, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए, कृपा करके मुझे बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव है, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, देव देवगण, यदि आप लोग मुझसे पसंद हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान विष्णु के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार नतमस्तक होकर राजा अपने घर आए। तद उपरांत रानी ने गर्भ धारण किया। परसों काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने
गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया, वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र पाकर मनुष्य के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस व्रत का महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। जय हिंद, जय जवान, धन्यवाद।